अच्छा सर, आप अपनी पत्नी से खुश हैं कि नहीं? क्या कुछ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब पत्नी। सर आप क्या बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे कि आपका और भाभी जी के साथ कैसा? बहुत अच्छा रिश्ता है भाई, बहुत फिल्मी है और फिर भी घर में अच्छा चल रहा है। आज 25-20 साल 22 साल से तो अच्छा ही रिश्ता हुआ है। ये डेफिनेटली बड़े गर्व की बात है कि हम फिल्मी लोगों का परिवार बिखर जाता है। हाँ, लेकिन चंद ऐसे हम फिल्मी लोग बचे हुए हैं जिनका परिवार आज जो कि मजबूत है कि लोगों को मजबूती देते हैं। भाई बहुत खुश नसीब है हम लोग, ऐसी वाइफ मिली है। और क्योंकि हम लोग फिल्मी है, बहुत आई लव यू वाकई मैसेज कोई फर्क नहीं पड़ता घर में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये निगेटिव नहीं होती। वो खाना नहीं आता साउथ पोस्ट की बात। सर मैंने देखा है कि बाकी एक्टरों में इतनी लगाव नहीं है, इतना मतलब घनिष्ठता नहीं है जिस तरह से विलेन में इतना मानवता है, इतना प्रेम है एक दूसरे के प्रति। इस पर क्या कमेंट करेंगे? कि विलेन में मानवता होती है क्योंकि वो पर्दे पे गलत रूप तो उससे गलत सही की पहचान होती है। पर्दे पे पूरा करते करते आम जीवन की अच्छाई उसे मालूम होती है, तो उस अच्छाई को ही अडॉप्ट करता है। हमें मालूम है कि क्या नहीं करना चाहिए, हीरो को मालूम नहीं होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें अंतर। हम विलेंस बड़े अच्छे होते हैं। विलेन मीन्स हम एक्टर्स, हम कलाकार, हम परफॉर्मर्स। हीरो एक स्टारडम में के दायरे में बंदा होता है, हम कलाकार होते हैं, तो हम स्वच्छंद होते हैं, विचरण करते रहते हैं, इसलिए हम अच्छे हैं। अच्छा, हीरो के लिए क्या कहना चाहिए? उनमें एकता नहीं है तो एक दूसरे से जलन भी कहीं न कहीं रहता है। मन से होती है, हमारे अंदर कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। हम लोग खुद एक दूसरे का काम प्रोफेशन है ना, हम डीलर में निकालते हैं, डीलर होते हैं जहाँ पे रियल लाइफ में उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होता। हीरो पर्दे पे हीरो होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इंसान बहुत बड़े विलन होते हैं। तो ये मैं गर्व हो सकता हूँ कि विलन जितने भी हैं सब दिल के बहुत अच्छे हैं और इतनी अच्छी एकता है, बहुत खुशी की बात है। तभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, सुख दुख में आते हैं। आज पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठी है हमारे, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ हीरो भी आएंगे, लेकिन हाँ रात में आएंगे। हाँ भाई, बगैर हीरो के विलन नहीं हो सकते और बगैर विलन के हीरो भी नहीं हो सकते। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। फिर हमारे भोजपुरी जो विलन की एकता है वो बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। सर अभी भोजपुरी सिने अवार्ड हुआ, लोग हैं सबसे महारथी हमारे अवधेश भैया और संजय पांडे जी, ये लोग सबको एक धागा में पिरो के रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कोलकाता में भोजपुरी सिने अवार्ड हुआ, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप थे कि नहीं मौजूद थे वहाँ पे? मैं तो नहीं था। मौजूद था और मुझे वैसे विलेंस के तो अवार्ड हर साल मिले, पिछले 10 साल से हर अवार्ड विलेन का मिला। पहली बार मुझे एक चरित्र अभिनेता का अवार्ड मिला जो पाकर के मैं बहुत खुश हूँ। और वो चरित्र अभिनेता का अवार्ड एक फिल्म थी हमारी मेहंदी लगा के रखना, जो पहली बार मैंने पॉजिटिव रोल किया था, उसके अवार्ड। तो वो मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। एक लीग से हट के मैंने कोई काम किया और उसके लिए मुझे सम्मान मिला। बाकी अमूमन एक तरह के काम करते करते अवार्ड लेते लेते भी मैं थक चुका था, बोर हो चुका था कि अब इस अवार्ड में क्या नहीं बात क्या है। लेकिन अब जो अवार्ड मिला है ये मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग अवार्ड है। मज़ा आया इस अवार्ड को लेकर, बड़ी दिली तसल्ली मिली। अब क्या आप आगे चल के भी पॉजिटिव रोल ही करेंगे कि नहीं? मैं दोनों, मैंने बोला ना, हम कलाकार हैं, हम परफॉर्मर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। सर आपका डमरू फिल्म आई थी, उसको जिन्होंने फिल्म देखी तो बड़ी तारीफ की आपकी बेसिकली, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से फिल्में बननी चाहिए या बननी चाहिए? और ऐसी फिल्में बनेंगी। अब तो ऐप का ज़माना आ गया है, अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐप लागू हो गया है। तो ऐप की वजह से अब सब लोग को जो मोबाइल पे फिल्म देखना है, यूट्यूब पे ही देखना है, तो ऐप के ज़रिए देखिए ताकि प्रोड्यूसर को भी कुछ पैसे मिले। तो फिल्में तो अच्छी बनेंगी। अब तो एक इंडस्ट्री में ये 2018 वहाँ एक क्रांतिकारी साल है। 2018 बहुत बड़े बदलाव आए हैं। फिल्म अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में भी धाराशायी हुई हैं। रीज़न ये है कि जो कमियाँ थी उस कमियों को हटाना होगा और अच्छी चीज़ें लानी होगी। सबसे बड़ी कमियाँ थिएटर में थी। थिएटर में लोग जाना बंद करेंगे तो लोग थिएटर का निर्माण करेंगे बढ़िया से, मल्टीप्लेक्सेस आएंगे, फिल्म थिएटर्स में लगेंगी। जो लोग फ्री में बैठे बैठे फिल्म देख लेते थे उनको पैसे लगेंगे। तो सब चीज़ें अब धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो इंडस्ट्री एक परिपक्व इंडस्ट्री के रूप का रुख अख्तियार कर रही है। अब अच्छा लग रहा है भोजपुरी में।